हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो आज जो ये टॉपिक है ये आर्टिकल से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आर्टिकल से रिलेटेड लेके आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। तो आप लोग खुद बताइए कि आर्टिकल 52 में क्या होता होगा या क्या है। आई थिंक यू कैन सी। देखिए आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में है, जो हमारे प्रेसिडेंट इंडिया उनके बारे में है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 भी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका एग्जीक्यूटिव पावर क्या है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल 4 इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट हमारे उनके इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है उससे जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 61। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से ये चार आर्टिकल आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, 54 इलेक्शंस ऑफ मतलब प्रेसिडेंट कैसे होता है, 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या आर्टिकल हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 63 ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 64 जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम लोग एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको हम लोग एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी बोलते हैं राज्यसभा का। तो आर्टिकल 64 जो है वो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपके पास आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 किससे रिलेटेड है? इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस किस तरीका से होता है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे बताइएगा। तो यहां तक हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट, और क्या क्या है आर्टिकल वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 किससे रिलेटेड है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा, इवन पीसीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ही पूछा गया है। पार्डनिंग पावर, ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है पार्डनिंग करने का, माफी करने का, वो रिलेटेड है आर्टिकल 72 में। प्रेसिडेंट का मतलब सीरीज जो है प्रेसिडेंट रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग प्लीज जाके देखिए, उसमें आपको पार्डनिंग पावर बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आप मुझे बताइए कि पार्डनिंग पावर में 5 तरह के पावर होते हैं, तो कौन कौन से पावर है वो आते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आर्टिकल 74 ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एडवाइस देते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। ये हम मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के हिसाब से ही काम करता है। तो प्रेसिडेंट हम लोग जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही वो काम करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है जो इन्हें कहता है, तो वो है आर्टिकल 74। 72 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें मैं स्टार मार्क्स कह देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो मैं आपको आर्टिकल करवा रही हूँ अगर आप ये ही करके चले जाओ आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, कुछ बुक्स नोट्स नहीं देखना, आप सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 जो होता है वो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे भारत से, उनसे रिलेटेड होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 110। आप मुझे बताइए कि जो आर्टिकल 110 है वो किससे रिलेटेड है। देखो तो कितने लोगों को आता है, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज हूं, आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है। ये मैं बहुत बार अपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए और इसके आंसर भी आएंगे। तो आर्टिकल 110 रिलेटेड है मनी बिल से। किससे रिलेटेड है? मनी बिल से। जो मनी रिलेटेड बिल होता है ना उससे रिलेटेड है। एक नेक्स्ट सवाल आपसे आता है कि मनी बिल से रिलेटेड पावर किस हाउस के पास है, राज्यसभा के पास है कि लोकसभा के पास है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मनी बिल से रिलेटेड किस
हाउस के पास पावर है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 112 जो रिलेटेड है आपके एनुअल फाइनेंशियल बजट। सिंपल भाषा में इसको हम लोग बजट कहते हैं, लेकिन एक्सटिव 112 में इसको एनुअल फाइनेंशियल बजट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 114। ये किससे रिलेटेड है आपके? तो ये रिलेटेड है आपके एप्रोप्रिएशंस बिल से। किससे रिलेटेड है? एप्रोप्रिएशंस बिल से। क्या बोलोगे? एप्रोप्रिएशंस बिल। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लोगों का डाउट सॉल्व हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। तो आर्टिकल 114 तक पढ़ा दिया मैंने। आर्टिकल 123 अभी रिसेंटली मैंने आपको फार्म बिल पढ़ाया जिसमें मैंने बताया मैंने ऑर्डिनेंस के बारे में, तो आपको पता होगा आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस रिलेटेड पावर है। और ऑर्डिनेंस का पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होता है और गवर्नर के पास भी होता है। तो प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल है 123 और गवर्नर रिलेटेड आर्टिकल होता है 213। इस तरीका से आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो ये जितना मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मनी बिल, ऑर्डिनेंस, ये सब मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम कुछ आर्टिकल देखते हैं जो सेंटर और स्टेट के पास होती हैं, ठीक है। जो सेंटर या स्टेट के पास जो आर्टिकल होती है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो आर्टिकल 312 जो होता है ऑल इंडिया सर्विस। कौन सी आर्टिकल होती है? ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। आर्टिकल 300 ये पब्लिक सर्विस कमीशन। 312 में ऑल इंडिया सर्विस आती है और 315 में पब्लिक सर्विस कमीशंस आती है और 320 में फंक्शंस। मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशंस क्या फंक्शंस करती है, कैसे काम करेगी, क्या करेगी, वो अनुच्छेद 320 में दिया हुआ है। 312 जो है ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है, 315 आपके पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है और 320 फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। तो यहां तक आपका हो गया। आई होप आप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। और देखिए आप लोग ने डिमांड किया था इसलिए मैं आर्टिकल्स लेके आई हूँ। तो देखिए आपके डिमांड के हिसाब से मैं अब मतलब बना रही हूँ ताकि आपके एग्जाम के लिए हो, क्योंकि यूट्यूब सिंपल पेपर का यही थीम है कि एम मतलब यही एम एक तरह से कि बच्चों का फायदा हो। तो आपके फायदे के लिए आप जैसे कहते हो वैसा हम बनाते हैं। तो प्लीज आप भी इस वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर लाइक नहीं करोगे तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आप बताओ हम वीडियो कैसे बनाएंगे। तो जस्ट हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्शंस रिलेटेड, आर्टिकल 24। ये किससे रिलेटेड है? ये आपके इलेक्शंस कमीशन से रिलेटेड है। किससे? इलेक्शंस कमीशन। याद रखिए जो इलेक्शंस कमीशन होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 ये आप मुझे बताइए किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 24 तो इलेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 25 और 26 किससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 343, ठीक है। 343 लैंग्वेज से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन मतलब सेंटर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो आर्टिकल 343 से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्टिकल 345 ले तो ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज होता है आपका स्टेट का। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाकी बीच में 2 आर्टिकल भी होमवर्क दिया है और इलेक्शन प्रोसीड्यूर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का होता है वो भी आप बताइएगा। मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, इलेक्शंस रिलेटेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं क्योंकि मेरे बहुत सारे सीरीज किए हुए हैं, आप जाके उनको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा और आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 352 इमरजेंसी। आर्टिकल 352 आपको पता है नेशनल इमरजेंसी से, ठीक है। ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। आर्टिकल 356 ये स्टेट इमरजेंसी से। किससे है? स्टेट इमरजेंसी से। आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से। किससे है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट मैं पॉलिटी के कुछ टर्म्स होते हैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगी जिससे आपके लिए ईजी हो जाए। तो आप मुझे बताइएगा, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को ही प्रेसिडेंट
रूल भी कहते हैं राष्ट्रपति शासन। आप मुझे बताइए कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है और किस किस रीजन से लगती है, क्या क्या कारण है जिससे हमारा नेशनल इमरजेंसी लगता है। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है और क्या क्या कारण से लगता है नेशनल इमरजेंसी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो आर्टिकल का नाम है, हाँ, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 क्या होता है? पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन। पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो हमारे संविधान होते हैं, पार्लियामेंट के पास एक पावर होता है, संसद के पास, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड कर सकती है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लाना हो, कुछ चेंजेस करना हो, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा करेगी? आर्टिकल 368 के द्वारा। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है आर्टिकल रिलेटेड, इसलिए और भी पार्ट इसके आएंगे, यही नहीं है। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से आप इसको पढ़ सको। अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको आंसर दोगे, तो आप इसको कर पाओगे। इसके पहले मैंने आपको ज्योग्राफी का एक MCQ का क्वेश्चन दिया है, वो मैंने उसमें क्वेश्चन प्लस आंसर मैंने समझाया है, तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, क्योंकि आपके लिए ही किया जा रहा है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं है। तो चलो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।